आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण के प्रकार। सबसे पहला है सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब यानी सामान्य क्रिया विशेषण। इसमें जो जनरल वर्ड होते हैं उन्हीं को यूज़ करके सेंटेंस को या वर्ड को मॉडिफाई किया जाता है। दूसरा है इंटरोगेटिव एडवर्ब। इस क्रिया विशेषण में वो शब्द आते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, उनको यूज़ करके मॉडिफाई किया जाता है वर्ड या सेंटेंस को। तीसरे टाइप के होते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ये रिलेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब वो एडवर्ब होते हैं जो समय, स्थान, संख्या, कारण, स्वीकृति या निषेध के बारे में कोई बात बताते हैं। ये 8 तरह के होते हैं। 3 तरह के जो एडवर्ब हैं उनमें सबसे बड़ा सिंपल एडवर्ब ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड मॉडिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर दिखाए गए हैं सिंपल एडवर्ब के टाइप, यानी सिंपल एडवर्ब कितने तरह की होती है वो दिखाया गया है। तो सिंपल एडवर्ब होती है 8 तरह की। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसी एडवर्ब जो टाइम बताती हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस बताने वाले एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ निगेशन। अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में यूज़ होने वाले वर्ड्स और उनके एग्जाम्पल्स। एडवर्ब ऑफ टाइम में वो वर्ड आते हैं जो समय बताते हैं, जैसे कि अभी, बाद में, जल्दी ही, देर में, आज, कल, परसों, कुछ साल पहले या जल्दी ही। तो इन सारे शब्दों को एडवर्ब ऑफ टाइम की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि इंग्लिश में देखिए, नाउ, लेट, डेली, बिफोर, सून, एगो, देन, ऑलरेडी, सिंस, टुडे, अर्ली, आफ्टरवर्ड्स, yesterday and tomorrow। इसका एग्जाम्पल है he came, वह आया। आया कैसे? लेट, देर में आया। she came here yesterday, वह यहाँ आई कल। कल मतलब बीता हुआ कल। yesterday बीता हुआ कल बताता है और tomorrow आने वाला कल। call him early, उसे बुलाओ जल्दी। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि ऐसे शब्द जो जगह बताते हैं, जैसे कि यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, पास, दूर। तो इन शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में रखते हैं और ये वर्ड हैं इंग्लिश में हेयर, देयर, अबव, आउट, नियर, अवे, फार, विद इन, हायर, बिलो, इनवर्ड, बिहाइंड, बैकवर्ड एंड एवरीवेयर। इन सारे शब्दों से हमें जगह का पता चल रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ही गोज़, वह जाता है। देयर, वहाँ, वह वहाँ जाता है। ये कहीं जा रहा है ना, जगह बता रहा है। तो ये देयर वो हो गया प्लेस बताने का एडवर्ब। राम कम्स, राम आता है। हेयर, यहाँ, तो आने के बाद यहाँ पर हेयर ऐड किया। हेयर जगह बता रहा है, यहाँ आ रहा है। एडवर्ब ऑफ नंबर, इसमें वो वर्ड आते हैं जो काम करने की फ्रिक्वेंसी बताते हैं, यानी कि एक्शन कितनी बार हुआ है, काम कितनी बार हुआ है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी कभी या फिर हमेशा होता है। वो चीज़ें ये बताते हैं। जैसे कि वंस, 1 बार, ट्वाइस, 2 बार, थ्राइस, 3 बार, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी, और फ्रिक्वेंटली मीन्स अक्सर। जो काम अक्सर होता है उसके लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। आई रीड दिस बुक ट्वाइस, बुक कितनी बार पढ़ी गई? ट्वाइस, 2 बार। ही विल अगेन कम हेयर, वह यहाँ दोबारा आएगा। कितनी बार? दूसरी बार की बात हो रही है, अगेन, दोबारा। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बताते हैं कि एक्शन किस मोड में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, यानी काम करने का मैनर बताते हैं, तरीका बताते हैं। जैसे कि क्लियरली, काम कैसे हो रहा है, क्लियरली हो रहा है या बहुत ही मैसिवली हो रहा है। स्लोली, धीमे धीमे। स्वीटली, प्यार से। हार्डली, कठिन तरीके से। बैडली, बुरी तरह से। नाइसली माने अच्छे तरह से। इस तरह से जो वर्ड आते हैं वो सारे यूज़ होते हैं मैनर में। ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के लास्ट में ly ऐड करके बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो ly लगाकर नहीं बनाए जाते, जैसे कि ये सो, दस, वेल, इल। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। ही स्पीक्स, वह बोलता है। क्लियरली, एकदम साफ, वह साफ बोलता है। ही रन्स, वह दौड़ता है। फास्ट, तेज़ी से। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। डिग्री मीन्स स्टेज और क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा। स्टेज 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री का यूज़ करके किसी भी शब्द का लेवल या फिर स्टेज पता लगाई जाती है। इसमें और भी शब्द हैं, वो देखते हैं।
टू मच बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत, ऑलमोस्ट लगभग, फुली मीन्स पूरी तरह से। इसी तरह से पार्टली कुछ, इनफ, समवॉट, लिटिल, रैदर, इन सभी वर्ड्स को हम लोग डिग्री या क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आई एम फुली रेडी, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। ही इज़ वेरी क्लियर, वह बहुत स्पष्ट है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न बताने वाली एडवर्ब, इसमें किसी बात की वजह बताई जाती है कि क्यों ये काम किया गया। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं देयरफॉर और हेंस। इन दोनों का ही मतलब इसलिए होता है। इसके सेंटेंस देखते हैं। ही देयरफॉर लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उसने विद्यालय छोड़ दिया। ही इज़ हेंस अनेबल टू गो, इसलिए वह जाने में असमर्थ है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन में पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाता है। इसके वर्ड्स हैं येस, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटेडली। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। येस ही वेंट देयर, हाँ वह वहाँ गया। आई सर्टेनली वेंट। पॉजिटिव के बाद अब निगेटिव बताने वाला एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन में जो वर्ड यूज़ होते हैं वो है नो, नॉट, नेवर। इनका यूज़ करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि ही डजंट नो मी, वह मुझे नहीं जानता। ही विल नेवर सी हिम, वह उसे कभी नहीं देखेगा। तो यहाँ तक थे सिंपल एडवर्ब के टाइप। अब देखते हैं आगे इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसमें वो शब्द आते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और इन शब्दों को सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ करके क्रिया विशेषण बनाया जाता है। कौन सा वाला? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि वर्ड्स हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ। इन शब्दों को सबसे पहले यूज़ किया जाएगा क्या बताने के लिए? टाइम, प्लेस, नंबर, रीज़न और मैनर बताने के लिए। जैसे कि पहला है व्हेन विल ही गो, वह कब जाएगा। जाने का इसमें टाइम पूछा जा रहा है व्हेन, वह कब जाएगा। सेकंड है वेयर इज़ श्याम, श्याम कहाँ है। श्याम की जगह पूछी जा रही है, लोकेशन पूछी जा रही है कि श्याम कहाँ पर है। तो वेयर और व्हेन ये एडवर्ब हैं। हाउ मैनी बॉयज़ हैव कम, कितने लड़के आए हैं। इसमें नंबर पूछा जा रहा है कितने लड़के। नेक्स्ट है वाई डिड ही बीट हिम, वाई, वाई मीन्स क्यों। इसमें रीज़न पूछा जा रहा है कि उसने उसे क्यों मारा। तो वाई इसमें रीज़न पूछ रहा है। हाउ डिड ही डू दिस, हाउ मीन्स कैसे। मैनर तरीका पूछ रहा है इसमें। हाउ डिड ही डू दिस, उसने ये कैसे किया। तो मैनर पूछा है तो हाउ यूज़ करेंगे और रीज़न पूछा है तो वाई, नंबर के लिए हाउ मैनी, प्लेस के लिए वेयर और टाइम के लिए व्हेन का यूज़ करेंगे। तीसरा और लास्ट एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब जो होता है वो दो वाक्यों को जोड़ता है। ये संज्ञा और सर्वनाम यानी नाउन और प्रोनाउन को इंडिकेट करके टाइम, प्लेस और रीज़न बताता है। ये एडवर्ब सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे कि इंटरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड थे वो सबसे पहले आए थे। अब इसमें जो रिलेटिव एडवर्ब हैं उसमें भी क्वेश्चन वर्ड ही इस्तेमाल होगा, लेकिन वो पहले नहीं आएगा, वो आएगा सेंटेंस के बीच में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका यूज़ बीच में हुआ है। जब ये बीच में यूज़ होते हैं तब ये हो जाते हैं रिलेटिव एडवर्ब, और जब ये पहले इस्तेमाल होते हैं तब इनको कहा जाता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। बस इतना ही फ़र्क है। देखते हैं एग्जाम्पल। आई नो द प्लेस, मैं वो जगह जानता हूँ। वेयर, जहाँ। ही वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ था या फिर वह जन्मा था। मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ उसका जन्म हुआ था। अब इसमें अगर वेयर हटा लिया जाए तो बचेंगे दो सेंटेंस अलग अलग। आई नो द प्लेस, मैं जगह जानता हूँ। ही वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ था। अब इनका अलग अलग कोई सेंस नहीं बनता जब तक इसमें वेयर ऐड ना किया जाए। जैसे ही वेयर का यूज़ करेंगे इन दोनों के साथ तो ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाएंगे और इनका एक मीनिंगफुल मतलब निकल आएगा। नेक्स्ट है ही नोज़ द टाइम, वह समय जानता है, वह टाइम जानता है। व्हेन, जब। राम विल कम, राम आएगा। राम कब आएगा ये टाइम वो जानता है। तो दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है व्हेन। तो व्हेन इसमें रिलेटिव एडवर्ब है, यानी राम कब आएगा वो ये समय जानता है। अब देखते हैं लास्ट, दिस इज़ द रीज़न, यही वो रीज़न है, यही वो कारण है। वाई आई लेफ्ट, कि मैंने क्यों छोड़ा।
अब इसमें छोड़ने वाली जो चीज़ है वो है या तो कन्वर्सेशन हो सकती है, या पर्सन हो सकता है, या फिर प्लेस हो सकता है। तो यहाँ पर फिनिश होता है ये एडवर्ब का वीडियो। आई होप आपको एडवर्ब की इम्पॉर्टेंस, डेफिनेशन, उसके यूज़, उसके वर्ड्स सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।